नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में, दोनों ही इम्पोर्टेंस कंपनी है। बहुत सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंस नोटिस आया है, कुछ इम्पोर्टेंस न्यूज़ आया है, जिसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर और भी प्रेशर आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। अगर वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करूँ, तो पिछले दिनों में 6% तक तेज़ी देखने को मिला था और आज के दिन भी फिर से गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे अचानक ऐसे क्या हुआ, जो पहले एक भारी भरकम गिरावट भी हो गया था, टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ, तो 6% का गिरावट हो गया था और एक दिन में वो रिकवरी कर दिया। किस कारण की वजह से इस तरीके से हलचल हुआ है, वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो मैं दिग्गज वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लॉसेस मार्केट शेयर इन 17% आउट ऑफ 22 सर्कल्स। तो इसका मतलब क्या है? तो वोडाफोन आइडिया जो मार्केट शेयर है, वो इन 17 आउट ऑफ 22 सर्कल्स। इसका मतलब है कंपनी जनवरी मंथ में आप देख सकते हैं इन जनवरी द कंपनी लॉस्ट इट मार्केट शेयर 17%, मतलब 17% मार्केट शेयर खो चुके हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया का एक प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? इसके प्रॉब्लम यही है, देखिए अभी रिलायंस बोलिए, मतलब रिलायंस का जियो बोलिए, साथ ही साथ भारती एयरटेल बोलिए, ये सारे कंपनी क्या करते हैं, 4G से अभी 5G में ट्रांसफर हो रहा है। तो 5G हर जगह पे उसका 5G देखने को मिल जा रहा है। तो अभी आपको सोचना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, अगर वो कंपनी 5G अभी तक नहीं हुआ और वो कंपनी अभी तक 5G नहीं लेके आ पाए, तो क्या कस्टमर वहाँ पे थोड़ी रहेंगे? क्योंकि कस्टमर को चाहिए होते हैं सर्विसेज। पैसा सेम टू सेम दूँ और सर्विसेज कम मिले, नेटवर्क ठीक नहीं मिला, तो कौन रहना चाहेंगे? तो ये बात वोडाफोन आइडिया के जितने सारे कस्टमर है उसको ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर कस्टमर क्या मतलब क्या किया, उसको छोड़ के गया। इसीलिए उसका जो मार्केट शेयर है वो 17% गिर चुके हैं और 22 मतलब सर्कल्स, 22 सर्कल्स मतलब एरिया बेसिस में देखा जाए, मान के चलिए बहुत सारे जोन होते हैं, उस जोन के बेसिस में देखा जाए तो 22 सर्कल्स में अभी कस्टमर यहाँ पे मार्केट छोड़कर भाग गया है, मतलब वोडाफोन आइडिया को छोड़ चुके हैं। तो एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली क्वार्टर फोर में दिखेगा। तो क्वार्टर फोर में दिखेगा और इसी के कारण की वजह से में स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला था और पिछले एक एक न्यूज भी आया था। वो न्यूज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, तो उस न्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर एक तेजी भी देखने को मिला था। तो मैं जरूर कहूंगा, एट द टाइम व्हेन रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल आर कंपीटिंग, आप देख सकते हो फॉर हायर सब्सक्राइबर बेस, मतलब वो जितने सारे वोडाफोन आइडिया का कस्टमर है, वो दोनों कंपनी खा रहा है। पहले रिलायंस जियो, उसके बाद भारती एयरटेल, क्योंकि वो कस्टमर को सर्विसेज ज़्यादा दे रहा है, तो इसलिए कस्टमर डायरेक्ट वोडाफोन आइडिया से डायरेक्ट एयरटेल और जियो के पास चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, अगर इस तरीके से होता रहे तो वोडाफोन आइडिया कंफर्म डूब जाएगा। तो मैं थंबनेल में इसीलिए लिखा हूँ कि वोडाफोन आइडिया डूबने वाला है। तो ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं मैं किस लिए बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर आपको पता नहीं है कि वोडाफोन आइडिया आज नहीं तो कल खड़ा होगा। ऑब्वियसली खड़ा हो सकता है, आपके बात भी सही है। खड़ा होने के लिए उसके फंडिंग की ज़रूरत है। आज वो कितने करोड़ के फंडिंग में, मतलब कितने लॉसेस में है आप देख सकते हैं, 28,000 करोड़। ये तो ठीक-ठाक था। मैं फिर भी मान लेता कि चलो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 28,000 करोड़ का उसका लॉस है। लॉस किस वजह से है? कंपनी ने जो कर्जा लिया उसी के कारण। 2,50,000 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा बड़ा कर्जा कंपनी कहाँ से मिटाएगा? अगर कंपनी का खुद का शेयर भी बेचेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का होल्डिंग जो पहले 71% होता था, आज वो 49.9% हो चुके हैं। इसका मतलब प्रोमोटर के हिस्सेदारी से 31% था, सॉरी 33% होल्डिंग गवर्नमेंट को बेचना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट को देना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कर्जे के लिए उसका इक्विटी शेयर ले लिया। तो ये बहुत बड़ा वीकनेस बनेगा और लगातार लगातार गिरावट का माहौल भी देखने को मिल सकता है।
तो प्लीज़ एज़ ए ट्रेडिंग पर्पस में आप वोडाफ़ोन आइडिया को देख रहे हैं तो ठीक है। एज़ ए इन्वेस्टमेंट पर्पस में अभी फ़िलहाल के लिए तो इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप प्राइस देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा वोडाफ़ोन आइडिया फ़िलहाल के लिए ठीक नहीं है। बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से काम ज़रूर कर सकते हैं। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं एक ट्रेल लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था। मेरे हिसाब से ये जो सपोर्ट ज़ोन थे, इस सपोर्ट ज़ोन को बार-बार रीटेस्ट कर रहा है। इस सपोर्ट ज़ोन को अगर ब्रेक करे, तो नेक्स्ट लेवल आपको इस लेवल तक दिखेगा ₹3 के आसपास। तो अभी ₹6 के आसपास चल रहा है और ₹3 तक के आसपास आ सकते हैं। आप कहेंगे सर 6 से तो 3 ही तो आएगा। आप शायद भूल चुके हैं 6 से 3 आएगा, इसका मतलब आपका फंड का 50% लॉस चलेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो बाकी आप जिस तरीके से सोचेंगे उसी तरीके से काम होगा। तो मेरा काम था आपको वार्निंग देना। वार्निंग मतलब आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना और बाकी डिटेल्स आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो सेकंड जो कंपनी है, वो भी कंपनी एक बैंकिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और वो कंपनी भी अभी खतरे में आ सकते हैं। तो सेकंड जो कंपनी उसका नाम क्या है? उसका नाम है बंधन बैंक। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बंधन बैंक एक स्मॉल मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे था। एक स्मॉल गाँव-गाँव तक जो लोन देने का काम है, उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते थे। आज वो एक बैंक बन चुके हैं। तो इस बैंक का स्ट्रेंथ क्या है, उससे जानने से पहले कंपनी के ऊपर एक न्यूज़ जो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो चलो आपको दिखा देता हूँ। बंधन बैंक एड्स 50 न्यू ब्रांचेस टू इट्स नेटवर्क। तो कंपनी का जो नेटवर्क है, उनमें से 50 न्यू ब्रांचेस कंपनी ओपन कर दिया। तो एक बड़ी बात है क्योंकि देखिए जितना ब्रांचेस बढ़ेंगे, उतना ही कंपनी का कलेक्ट होगा। कलेक्ट मतलब कंपनी का कासा रेशियो बढ़ेगा। आप कहेंगे सर कासा रेशियो क्या होते हैं? कासा का मतलब है फर्स्ट सीए का मतलब है करंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट और बैंक का एक्चुअली पैसा आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट अकाउंट से और सेविंग अकाउंट से। इस पैसे को बैंक लेकर लोन के हिसाब से मार्केट में लोन बाँटते हैं और लोन्स का जो इंटरेस्ट है, उससे बैंक चलते हैं और उससे बैंक का रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो कासा रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही ख़ास है। आप कहेंगे सर बंधन बैंक का कासा रेशियो कितना है? वो पहले दिखा दीजिए। देखिए कासा रेशियो कितना है आपको 2021 एंड 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे कासा रेशियो कितना है 43.38 और यहाँ पे 2022 में कितना बना 41.60। इसका मतलब परसेंटेज वाइज कंपनी का कासा रेशियो कम हो गया। जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा होगा। हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए कितना गिर चुके हैं। पहले तो 17% था, तो प्रॉफिट मार्जिन तो गिरेगा क्योंकि कस्टमर कम हो रहा है, तो उस हिसाब से पैसा मार्केट से हाथ में नहीं आ रहा है तो बैंक लोन कहाँ से बाँटेंगे? तो लोन कम बाँटेंगे तो कंपनी का मार्जिन में इम्पैक्ट दिखेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का एसेट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये सारे पैरामीटर्स आपको हमेशा देखना चाहिए। एज़ ए कंपनी का अंदर क्या चल रहा है, वो उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो कंपनीज़ के इस डेटा में बार-बार आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चले कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी का जो न्यूज़ आया ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है, तो इसके चलते हुए कंपनी का खासा रेशियो बढ़ेगा और खासा रेशियो बढ़ेगा मतलब कंपनी का अर्निंग बढ़ सकता है। देखिए अर्निंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो बैंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि बैंक कितना भी पैसा लेके मान के चलिए आपको मैं 1 लाख रुपया दे दूँ, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि उस 1 लाख से आप पैसा जनरेट करके मुझे वापस कर सकते हैं? तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना, तो बैंक भी इसी तरीके से काम करते हैं, बैंक लोन बाँटते हैं, वो लोन अगर उठा नहीं पाया, तो आप वहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, वो बैंक आज नहीं तो कल डूबेगा। आज पीयूसी बैंक का हालत क्यों इस तरीके से है? आज पीयूसी छोड़ दीजिए, येस बैंक इसका हालत क्यों आज इस लेवल में आ गया? जो पहले 700-800 में चलने वाला कंपनी था, आज क्यों 10, 12, ₹17 के आसपास चल रहा है? क्योंकि उसका हालत इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लोन तो बाँट दिया, मगर लोन उठा नहीं पाया। तो मैं ज़रूर कहूँगा टोटल 1400 से भी ज़्यादा इसका आउटलुट है मतलब आउटलेट्स है, तो अभी उसके साथ 50 आउटलुट और ऐड हो जाएगा, तो कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे अकाउंट्स सॉरी ब्रांचेस ओपन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक के ऊपर फोकस रखिए, छोटा बैंक है, कोशिश कर रहा है अच्छा खासा काम करने के लिए क्योंकि इसका एक चीज़ में मुझे ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव में लग रहा है क्योंकि कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उतने रुपीज़ के आसपास हाथ में कैश भी ले आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा, कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, मगर कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया।
तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में स्ट्रेंथ है, जैसे सेल्स ग्रोथ में स्ट्रेंथ है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना। तो उसके बाद में एक बार चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा लेता हूँ। तो चार्ट पैटर्न बता रहा है, कोविड के टाइम में जिस रेंज के ऊपर रीटेस्ट करके वो हायर लेवल में गया था, उसको देखिए हायर लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और जब कोई स्टॉक लोअर लोअर लो बनाते जाएगा, तब आप सोचना उस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिविटी स्टार्टिंग है और वो गिरावट का माहौल जारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज को अगर तोड़ेगा, मतलब 200 लेवल का अगर तोड़ेगा, तो एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, जरूर कमेंट करना। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।